बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई खोज की इंतहाई अहम खबर कि इमरान खान की हुकूमत का खात्मा होने जा रहा है। इसलिए नहीं कि इमरान खान इक़्तिदार से बाहर कर दिए जाएंगे, बल्कि इत्तलात हैं कि जिस सदारती निज़ाम की चहमगोइयाँ इन दिनों जारी हैं, उनके लिए मौजूदा हुकूमत ख़त्म करके दोबारा इंतखाबात, इमरान खान को 2/3 अक्सरियत और फिर सदारती निज़ाम लाने की कोशिश होगी। ये सब कैसे होगा? फैसला साज अहम इदारों ने क्या प्लान तरतीब दिया है? क्या पाकिस्तान में सदारती निज़ाम लाने की ये पहली कोशिश है? इन अहम तरीन सवालात के जवाबात आज के इस व्लॉग में तलाश करेंगे। मगर आगे बढ़ने से कबल नई खोज को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन को लाजिम प्रेस करें ताकि हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। नाज़रीन, मौजूदा हुकूमत के खात्मे और इमरान खान के दोबारा ताकतवर तरीन हुक्मरान बनने पर बात से पहले ये जान लेना जरूरी है कि पाकिस्तान में कब, किसने, कितनी बार सदारती निजाम लाने की कोशिश की। 1962 को फौजी हुक्मरान जनरल अयूब खान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह कहकर सदारती निजाम नाफिज कर दिया कि पाकिस्तानी वोटर इतना बाशऊर नहीं कि वो अपने नुमाइंदे चुन सके, इसलिए मुल्क में कंट्रोल डेमोक्रेसी नाफिज की जाए, यानी तयशुदा और मनपसंद जमहूरियत होनी चाहिए जिसमें मुख्तदर इदारों की मदाखलत और निगरानी शामिल हो। मगर जनरल अयूब खान का सदारती निजाम का ये मंसूबा भी सिर्फ 7 ही बरस चल सका, जिसके बाद 2 बार इख्तिदार पर कब्जा करने वाले फौजी हुक्मरानों ने भी पार्लिमानी निजाम को सदारती निजाम की छतरी तले लाने की कोशिशें की। जनरल ज़ियाउल हक ने 8वीं तरमीम के जरिए सदर को असम्बली तहलील करने का अख्तियार दिया, जिसके तहत जनरल ज़ियाउल हक, गुलाम इसहाक खान और फारूक लगारी ने बतौर सदर 4 असम्बलियां तहलील की। ताहम जब नवाज शरीफ दूसरी बार वजीर आजम बने तो उन्होंने 13वीं तरमीम के जरिए सदर का ये अख्तियार खत्म कर दिया। जनरल परवेज मुशर्रफ ने जमहूरियत पर शब खून मारा और मुंतखब वजीर आजम नवाज शरीफ हुकूमत का तख्ता उल्टा और 2002 में इंतखाबात कराए। और फिर जनरल परवेज मुशर्रफ ने MMA यानी कि मुत्तहदा मजलिस अमल की मदद से 17वीं तरमीम मंजूर करा ली, जिसके तहत सदर को असम्बली तोड़ने का अख्तियार वापस मिल गया। ताहम पीपल्स पार्टी की क़यादत में मंजूर होने वाली 18वीं तरमीम में इस अख्तियार को एक बार फिर खत्म कर दिया गया। मिसाक जमहूरियत 5 साल पीपल्स पार्टी और फिर 5 साल मुस्लिम लीग नून के रहने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जैसे ही हुकूमत में आई तो एक बार फिर मुल्क में सदारती निजाम लाने की चहमगोइयां शुरू हुई। हुक्मरानों से लेकर हर तरफ गुज़िश्ता सिर्फ 10 बरस यानी जमहूरी दौर को मुल्क का बदतरीन दौर करार देने के इल्जामात लगना शुरू हुए। सदारती निजाम से मुतल्लिक 2020 में आवाजें बुलंद होना शुरू हुई और खुद PTI गवर्नर KP के शाह फरमान सदारती निजाम की हमायत में खुल के सामने आ गए। 29 अगस्त 2020 से 4 सितंबर 2020 सदारती निजाम लाने के लिए भरपूर कोशिशें हुई। जब इन 6 दिनों में गैर मारूफ सियासी जमात, जिसे आप एक डमी जमात कह सकते हैं, कि सरबराह ताहिर अजीज खान, डॉक्टर सादिक अली और आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरबराह अहमद रजा कसूरी की जानिब से अलग अलग दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट में दायर की गयी, जिनमें मुल्क की तबाही का जिम्मेदार पार्लिमानी निजाम को करार दिया गया और अदलिया को मुल्क से पार्लिमानी निजाम के खात्मे सदारती निजाम नाफिज करने की इस्तदा की गई। 2020 के बाद अब एक बार फिर मुल्क में सदारती निजाम लाने की कोशिशें शुरू हो चुकी हैं। TV शोज, मुज़ाकरों और हुक्मरान जमात की जानिब से दबे अल्फाजों में सदारती निजाम लाने की हमायत में मुहिम का आगाज हो चुका। आईने पाकिस्तान के मुताबिक सदारती निजाम में तब्दीली के लिए पार्लियामेंट में 2/3 अक्सरियत से इक़्तिदार मिलना जरूरी है, जिसके लिए इम्कान जाहिर किया जा रहा है 2021 के आखिर या 2020 में मौजूदा असेंबलियों को एक बड़ा बहाना बनाकर तोड़ दिया जाएगा। इमरान खान अवामी या फिर मुख्तदर इदारों की हमायत से वाज़े अक्सरियत हासिल करेंगे और फिर मुल्क में सदारती निजाम की राह हमवार की जाएगी। इस फार्मूले को समझने के लिए आपको दूर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुर्की की मिसाल आप ही के सामने है कि जब तैयब उर्दगान इक़्तिदार में आए तो उन्हें अपनी पॉलिसी के तहत कानून साजी के लिए अक्सरियत दरकार थी, जो कि उनकी हुकूमत के लिए मौजूद ना थी, जिसके लिए तैयब उर्दगान ने दोबारा इंतखाबात में जाने का फैसला किया और अगले इलेक्शन में कामयाब होकर पार्टी पॉलिसी के तहत कानून साजी में कामयाब हो गए। इत्तलात है कि मुख्तदर इदारे मुल्क में तुर्की तर्ज ही का सदारती निजाम लाने पर गौर कर रहे हैं। अब देखना यह है कि क्या मुल्क की सियासी जमातें और अदलिया इस बड़ी डेवलपमेंट में मुख्तदर इदारों का साथ किस हद तक दे पाएंगी।
मुल्क में पार्लिमानी निजाम होना चाहिए, सदारती या फिर आमरियत? आप किस निजाम के हक में हैं? नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार कीजिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, नई खोज को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन को लाजिम प्रेस करें ताकि हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके।